Assalamu alaikum sir, my name is Usma Gul, registration number 20TE14. In this video I am going to explain the assignment 1 of digital image processing. So the topic of our assignment is pixel processing techniques. So the first technique is image negation or image negative. For this purpose हमने MATLAB पे अपना input image को read करवाया by using the command imread और मैंने एक picture random ले ली। उसके बाद हम लोगों ने इमेज पे नेगेशन का फंक्शन अप्लाई किया। जैसे कि ये 8 क्रॉस का मैट्रिक्स है तो हमने इसमें 255 में से माइनस कर दी इनपुट इमेज को। देन फाइनली हमने डिस्प्ले कर दी अपनी ओरिजिनल और नेगेटिव इमेज। इमेज नेगेटिव में ये होगा कि जो ब्राइटन पार्ट होगी इमेज की वो ब्लैक हो जाएगी और जो ब्लैक होगी वो वाइट हो जाएगी। सब प्लॉट की कमांड यूज़ की और आई एम शो से हमने अपनी इमेज को आउटपुट पे शो करवा दिया और हमने इसको टाइटल दिया नेगेटेड इमेज का। तो जब हमने इसको रन किया तो वी गेट ओरिजिनल इमेज और साथ में नेगेटिव इमेज। जो नेगेटिव इमेज होगी उसमें हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पोर्शन दिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास इमेज जो है वो नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव में जो हमारे पास कलराइज पार्ट हैं वो डिसकलराइज हो जाएंगे और जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टास्क जिसमें हमारे पास है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने अगेन अपनी इनपुट इमेज को रीड करवाया आई एम रीड की कमांड से। देन हमने इमेज को साइज़ दे दिया 3 का और अगर हमारे पास इमेज कलराइज है तो हम उसको डी कलराइज करेंगे यानी कि ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द कमांड RGB टू ग्रे। तो मैंने इनपुट इमेज को RGB टू ग्रे कर दिया एंड देन हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि है C इंटू लॉग 1 प्लस डबल इनपुट इमेज। जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमने रेंज बता दी 0 से 255 एज दिस इज़ 8 क्रॉस 8 इमेज। देन हमने अगेन इसमें ओरिजिनल और लॉग ट्रांसफॉर्म्ड इमेज को डिस्प्ले करवा दिया सब प्लॉट की कमांड और आई एम शो की कमांड को यूज़ करके। आई एम शो इनपुट इमेज करेंगे तो हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्म इमेज होगी। सो और थर्ड टास्क है हमारे पास गैमा ट्रांसफॉर्मेशन। गैमा ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको हम पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसमें हमने अगेन अपनी इनपुट इमेज को रीड करवाया और एक इमेज मैंने ले ली 3 साइज़ 3 की और अगेन उसको RGB टू ग्रे में कन्वर्ट किया और हमने C कांस्टेंट को एक वैल्यू दे दी जिसको हम गैमा और हम गैमा की वैल्यू को सेट करेंगे। इस केस में मैंने गैमा की वैल्यू 4.5 ली है और मैं पावर लॉ का इसमें फार्मूला अप्लाई कर दूंगी C इंटू डबल इमेज और स्केयर में गैमा और पावर लॉ ट्रांसफॉर्म इमेज का फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया और अगेन सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके अपनी इमेज को पावर लॉ ट्रांसफॉर्म से उसको मैंने डिस्प्ले किया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अगेन वो हमारे पास है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का, जिसमें हमने कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की अपनी इमेज को कंट्रास्ट प्रोवाइड किया है। अगेन इसमें हमने इनपुट इमेज को रीड करवाया बाय यूजिंग द कमांड आई एम रीड एंड फिर अगेन हमने उसको RGB से ग्रे में कन्वर्ट किया और हमने इसमें लोअर थ्रेशोल्ड और अपर थ्रेशोल्ड जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। जो हमारा लोअर थ्रेशोल्ड होगा वो इनपुट इमेज से लेस होना चाहिए और जो अपर थ्रेशोल्ड होगा वो इनपुट इमेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगेन 8 क्रॉस 8 की ये इमेज है तो इसलिए हमने 255 में से माइनस करना है। अगेन बाय यूजिंग द सब प्लॉट कमांड एंड आई एम शो कमांड और बाय यूजिंग द एंड एडजस्टिंग द लोअर थ्रेशोल्ड एंड अपर थ्रेशोल्ड हम लोग इसमें इमेज को अपनी कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इसमें हम अप्लाई कर लेंगे। लास्ट में हम लोग इसको जो है आउटपुट इमेज वो हमारे पास कुछ स्ट्रेच होके आएगी यानी कि उसमें थोड़े से हमारे पास कंट्रास्टमेंट आ जाएगी अपनी आउटपुट इमेज में। एंड जो हमने इसमें लोअर थ्रेशोल्ड है वो हमने 50% सेट किया है, 50 को सेट किया और जो हमारे पास अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो 200 है। सो दिस इज़ द कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। ओके नेक्स्ट है हमारे पास पावर लॉ ट्रांसफॉर्म्ड इमेज, जिसको हम लोग गैमा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें अगेन मैंने अपनी इनपुट इमेज को रीड करवाया बाय यूजिंग द कमांड आई एम रीड और साइज़ ऑफ इमेज को हमने 3 सेट कर दिया और अगेन अगर हमारी इमेज RGB में है हम उसको ग्रे में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द कमांड RGB टू ग्रे और फिर पावर लॉ कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट का फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। फार्मूला इन अ सेंस ये कि हम गामा की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे।
इस केस में जो मेरी गामा की वैल्यू है वो 1.5 है। और अगर हम अपनी गामा की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे तो हमारे पास जो इमेज होगी वो इन्हांस्ड होती रहेगी, और इस तरीके से हमारे पास इमेज इन्हांस हो जाएगी। और हम इसको, जिसका फार्मूला है वो है c इंटू डबल इमेज और की पावर में गामा है। सो c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की इसमें जो मैंने वैल्यू ली है वो 1 ली है। एंड अगेन हम लास्ट में डिस्प्ले कर देंगे अपनी इमेज को, ओरिजिनल इमेज को और अपनी इन्हांस्ड इमेज को, बाय यूजिंग द कमांड आई एम शो से हमारे पास जो इमेज होगी वो हमारे पास पावर लॉ की ट्रांसफॉर्मेशन से इन्हांस होके आउटपुट पे आ जाएगी। जो हमारे पास गामा की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास अल्टरनेट करती रहती हैं। अगर हम 0.5 लें तो हमारे पास और ज़्यादा इन्हांस्ड होके इमेज आ जाएगी। अगर हम मतलब जैसे जैसे गामा की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे उस तरीके से हमारे पास जो लेवल ऑफ इन्हांसमेंट, लास्ट में अगेन मैंने एक और इमेज ली और जिसमें मैंने डिफरेंट गामा की वैल्यूज़ को दे दिया। एक में 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, अगेन 2 और 2.5। तो जो मैंने देखा जब इसमें अगेन पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन यानी गामा की वैल्यूज़ को हम एडजस्ट करें 3 से 5 पे मैंने रेंज डिफ़ाइन कर दी। सो एज़ वी सी कि हमारे पास गामा जो है वो 3 और 4 और 5 में थोड़ा इन्हांस्ड में है और 2 और 2.5 में बहुत लो है। थैंक यू।